एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यह एबीसी टेलीविजन। प्रणाम, हम प्रतिमा की ओर से कार्यक्रम है भोजपुरिया सनेस। जैसे कि अपने जानते बानी, हर इतवार के यह समय यानी कि 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक अपने ये कार्यक्रम देखते आ रहल बानी। और ये आजू के श्रृंखला में हमने के साथ बानी एक जने मेहमान जे बहुत ही लंबा समय से पत्रकारिता से जुड़ल बानी। वहाँ के मधेसी पत्रकार समाज नेपाल के संस्थापक अध्यक्ष भी बानी। और एक साथे सौभाग्य मिथिला से हर शुक्रवार के 8:45 बजे प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम मंथन भी वहाँ के संचालन करेनी। और वहाँ के एकर अलावा बहुत सारा काम भी करेनी। अन्य संस्था से भी जुड़ल बानी और बहुत ही क्रियाशील बानी पत्रकारिता के क्षेत्र में विगत लंबा समय से। वहाँ के बानी सर्लाही जिला के बलरा गाविस के रहनिहार और उनकर शुभ नाम बाटे मोहन सिंह। आज हमने के साथ बानी मोहन सिंह। पत्रकारिता के बारे में, उनकर कुछ जीवनी के बारे में, उनकर संघर्ष के बारे में, उनकर आवे वाला दिन के जोन एक योजना बाटे ओकर बारे में भी वहाँ के जानकारी देवे खातिर आज के श्रृंखला में हमने के साथ बानी। तो उनका स्वागत किया जाओ। मोहन जी, कार्यक्रम में स्वागत बाटे। धन्यवाद प्रतिमा जी। अच्छा मोहन जी, जैसे कि रउआ मधेसी पत्रकार समाज नेपाल के संस्थापक अध्यक्ष बानी, तो मधेसी पत्रकार समाज के बारे में हमने के बाद में बात करें। पहले बात कर जाओ कि रउआ कितना साल से पत्रकारिता से जुड़ल बानी, कौन साल में शुरू कैनी? पत्रकारिता से खास करके जखन हम पढ़ाई समाप्त करके काठमांडू में आईनी, काठमांडू में आने के बाद एक ट्रेनिंग पत्रकारिता के करे के मौका मिला जी। पत्रकारिता के ट्रेनिंग कैला के बाद हम रेडियो सगरमाथा से एक कार्यक्रम शुरू कईनी। अच्छा। कार्यक्रम के बाद रिपोर्टिंग शुरू कईनी रेडियो सगरमाथा से। रिपोर्टिंग के बाद हम एक पत्रिका, मासिक पत्रिका में भी काम कईनी। यही तरीका से क्रम शुरू होते गए कुछ एफएम सब में जी। बाद में नेपाल टेलीविजन में पत्रकारिता एक क्रम 58 साल से कंटिन्यू बा। अभी तक कंटिन्यू चला बा। अच्छा, कहल जाए तो 12 साल से। जी हाँ। अच्छा, और ये जैसे कि अपने के पढ़ाई के बात कहीं कि पढ़ाई के दौरान जब काठमांडू नहीं तहिया से शुरू भइल, तो अपने के स्कूल के पढ़ाई कहाँ कहीं, कॉलेज के पढ़ाई कहाँ कहीं, ओकर बारे में तनिक सामने के जानकारी दी। लाइफ बहुत जिगजैग बा बहुत जिगजैग लाइफ बा। कहे कि पिताजी सरकारी नौकरी में रहला के कारण जहाँ जहाँ पिताजी गईनी वहाँ हम गईनी। पर बाद खास करके 7 कक्षा से हम वीरगंज आईनी। अच्छा। वीरगंज में लगभग 10 तक हम वीरगंज रहनी। वीरगंज माय स्थान विद्यापीठ में पढ़ के ओकरा बाद हम आईएएससी यहाँ के बिहार गईनी, मुजफ्फरपुर आईएएससी बीकॉम वहाँ करके। वहू बीच में बहुत जिगजैग लाइफ। ओकरा बाद बीकॉम के बाद हम काठमांडू पकड़नी, कंटिन्यू कईनी। आला के बाद काठमांडू से पत्रकारिता ही, ओकरा बाद लाइफ एक ट्रैक पर बा। अच्छा, आईएससी लेके पढ़नी, लेकिन काठमांडू अइला बाद पत्रकारिता लेके पढ़ाई कैनी? जी हाँ, पत्रकारिता के ट्रेनिंग सब। अच्छा। ट्रेनिंग पत्रकारिता के कैनी। ओकरे बाद लगभग ट्रेनिंग के बाद लाइफ मुड़ी के नहीं पड़ल। पत्रकारिता में जी। एक कहावती बाटे कि ई जौन मीडिया के एक नशा होखेला, एक बार लोग अगर आ जाए इस क्षेत्र में तो निकले के बहुत मुश्किल होखेला। अच्छा, ये मधेसी पत्रकार समाज नेपाल 64 साल से क्रियाशील बाटे, पिछला 6 साल से। एकर जौन ई संगठन अपने गठन कैनी है, कौना सोच से कैनी, कितना मुश्किल भइल गठन करत बेरिया? नहीं, स्थिति ई रहे, मधेश के मूवमेंट चलत रहे, मधेश आंदोलन शुरू हो गए रहे जी। मधेश आंदोलन में हर जगह प्रदर्शन, हर जगह प्रशासन के एक जे होला प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, उतने नहीं पत्रकार पर भी। पत्रकार के अगर वो अपन कार्ड देखावता या अपन कोनो साइन देखावता हम पत्रकार बानी, फिर भी प्रशासन ओकरो पर अपन जे एगो पत्रकार पर जे एक सहानुभूति रखे के चाहिए से नहीं रख के ओकरा एक मधेसी कह के ओकरा पर अत्याचार, ओकरा पर दमन। लेकिन उतना दमन भेला के बाद भी नेपाल पत्रकार महासंघ मौन रहे। अच्छा। ओकरा बाद नेपाल पत्रकार महासंघ ही नहीं, पत्रकार के बहुत संघ संस्था सब रहे सेहू मौन। उस समय में मौन रहला के बाद हम सब काठमांडू में रहे वाला कुछ पत्रकार सब
विचार कहीं का करे के चाहिए इस स्थिति में पूरा पत्रकार हम सब पहले नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष के रिक्वेस्ट कैनी, कुछ संघ संस्था के पत्रकार से जुड़ल संघ संस्था के अध्यक्ष के रिक्वेस्ट कैनी, कोनो किस्म के प्रतिक्रिया नहीं, उतने नहीं। इस समय में काठमांडू में उपस्थित कुछ मधेश के अग्रज पत्रकार सब जे अपने आप के कहलन कि हम पत्रकार के नेता बनी, कुछ ऐसा संघ संगठन से आबद्ध उस समय में रहल व्यक्तित्व सब भी उनका रिक्वेस्ट कैनी, उनको कोनो प्रतिक्रिया नहीं, मधेश आंदोलन में कोनो किसी में कमेंट नहीं, जो पत्रकार पर दमन होते रहे। लेकिन इस चीज देखला के बाद कुछ मधेश सेंटिमेंट से जुड़ल जर्नलिस्ट सब नहीं ये अत्याचार होता है, गलत होता है, यही पर कुछ करे के चाहिए। तो ओकरा लेल एकटा मधेश आंदोलन के समय में ही हम सब सूचना विभाग में एक बैठक बैठनी पत्रकार सब, लगभग वही बैठक में 30-40 पत्रकार यहाँ बैठक कहल कि नहीं अब आज से बोले के चाहिए हमरा सबके, अब बोले के नहीं चाहिए, एक संगठन के आवश्यकता बा, मधेश सेंटिमेंट के संगठन निर्माण करी और उस संगठन के नाम मधेसी पत्रकार समाज नेपाल रखी कह के ओइठाई निर्णय भइल मधेश आंदोलन चलत रहे। वही समय में हम सब मधेश आंदोलन के समय में अपना वही जगह से प्रेस विज्ञप्ति दे मधेसी पत्रकार सब पर जे दमन पर के विरोध करत, राज्य प्रशासन के बारे के विरोध करत, ओकरा बाद हम सब संगठन के आवश्यकता के महसूस करत, वही संगठन के हम सब दत्ता करा के मधेसी पत्रकार समाज के मधेश आंदोलन के गर्व से निर्माण कर देबानी। अच्छा, यही कारण से मधेसी पत्रकार समाज नेपाल पर बहुत मधेसी पत्रकार के विश्वास बा। ई मधेसी पत्रकार छोट मोट अवसर के लेल छोट मोट कोनो भावना में बक के कमजोर स्थिति में रहे वाला स्थिति नहीं है, कहा कि बहुत विश्वास बा मधेसी जनता के, मधेसी पत्रकार के। ई कारण से मधेसी पत्रकार समाज नेपाल एकदम अटल और खास करके बहुत मजबूत बा। जी अच्छा, कर कितना जिला में शाखा अभी तक विस्तार हो चुकल बा? मधेसी पत्रकार समाज के खास करके पहला कमिटी तदर्श समिति रहे, प्रथम महाधिवेशन हम सब संपन्न कैनी, दोसर महाधिवेशन अभी कुछ 1-2 महीना पहले संपन्न भइल बा। अभी के स्थिति में मधेसी पत्रकार समाज के मधेश के 22 जिला में काठमांडू उपत्यका में यानी कि 23टा एक केंद्र बा, 23टा शाखा बा पूरा नेपाल भर में। अच्छा, 23 को शाखा में क्रियाशील बाटे मधेसी पत्रकार के हक में खातिर लड़ रहल बाटे कहल जाता। अच्छा, ये मधेसी पत्रकार समाज जो 23 जिला में अभी कार्यशील बाटे, कौन कौन काम कैले बाटे अभी तक मधेसी पत्रकार समाज के हित खातिर, मधेसी पत्रकार लोग के हित खातिर? हाँ, वास्तव में मधेसी पत्रकार समाज के गठन ही मधेसी पत्रकार के हक हित में काम करे खातिर, पेशा के रक्षा करे खातिर, जान जीव के जो स्थिति बा ओकर रक्षा करे खातिर, और खास करके मधेसी जनता के सूचना के अधिकार के रक्षा करे खातिर। अब स्थिति ई काम के सिलसिला बहुत पहले एक जोन समय में स्थापना भई बहुत कमजोर स्थिति में रहे, मधेसी पत्रकार के मधेश प्रति के एक कमिटमेंट भी बहुत कमजोर रहे। लेकिन सूचना के विकास होत गई, मधेसी पत्रकार की संख्या भी वृद्धि होत गई, मधेसी पत्रकार के एक मनोबल भी मजबूत होते। आई की स्थिति ई बा कि हम सब कार्यक्रम के रूप में कहल जाए तो मधेसी पत्रकार के सबसे पहले संगठन निर्माण कई, संगठन के बाद में हर जगह हम सब मधेश मूवमेंट से जुड़ल पत्रकार सबसे सबके जे मुफसल में एक सशस्त्र गतिविधि के स्थिति रहे, अहाँ मुफसल में काम करे जाए, पत्रकारिता करे जाए तो जान जीव के ठेकान नहीं रहे, हर जगह ओकर जान जीव के रक्षा खातिर हम सब एडवोकेसी कैनी, खबरदारी कैनी हर जगह। खबरदारी के बाद जहाँ कुछ ऐसा घटना भी हुई जैसे उमा सिंह के घटना, उस समय में जनकपुर में जाके हम सब प्रशासन के बहुत दबाव दे के ओकर छानबीन के लिए जहाँ तक जनकपुर बंद के भी आह्वान कैनी, पत्रकार महासंघ के दबाव देनी, राज्य के दबाव देनी। लेकिन दुर्भाग्य ई बा कि आज तक ओकर अपराधी अभी भी घूम रहा बा, राज्य अभी भी पूरा मौन स्थिति में। वीरेंद्र शाह की घटना ले जाओ ऐसे ही बा। अब एक तरफ इस सशस्त्र गतिविधि से भय जान जीव के एकदम भय बा मधेसी पत्रकार के, एक पर आवाज हम सब उठावते बानी, लेकिन दोसर तरफ मधेसी पत्रकार के दक्षता के विकास के खातिर राज्य द्वारा और बाकी स्थानीय संघ संस्था द्वारा हम सब समन्वय करके स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सब जगह जगह पर हम सब संचालन करे बानी। जहाँ तक साधन स्रोत के अभाव बा, लेकिन यही बा वही में स्थानीय स्तर पर समन्वय करके राज्य संचार मंत्रालय से समन्वय करके, नेपाल पत्रकार महासंघ से समन्वय करके हम सब पत्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालन कैले रहनी कुछ वर्ष भई। आई कुछ इहो वर्ष में हम सब संचालन कैनी 4 जगह पर, जैसे कि पूरा वीरगंज में भी कैले रहनी, यहाँ के
विराटनगर, राजविराज, जनकपुर ई तो एक दक्षता के बात भइल। लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के बाद मधेसी पत्रकार समाज अभी ही कुछ दिन पहले यूएनडीपी के साथ कुछ सहकार कैले रहे, जैमें कि कुछ फेलोशिप सब दिले रहे। इतने नहीं केना मधेसी पत्रकार के मनोबल उच्च हुई। पत्रकार महासंघ के चुनाव में मधेश के मुद्दा सब, मधेसी पत्रकार के मुद्दा सब स्टैब्लिश करे खातिर एक प्रचारात्मक कार्यक्रम भी हम सब शुरू करने रहे। जैसे अब काल तक एक वर्ग रहे पत्रकारिता में भी मधेसी पत्रकारिता होला, प्रश्न उठावे। लेकिन अब बुझ गए मधेसी पत्रकारिता काहे बा, काहे आवश्यक बा, एकर मधेसी पत्रकार समाज ए चीज के स्टैब्लिश कैलक है। ई एक हम सब उल्लेखनीय हम कुछ काम सब बताए अपने, ये सब भइल बा। अच्छा, कहल जाओ तो एकदम एक सोच में परिवर्तन हुई बाटे, बहुत बड़का परिवर्तन। काल एक हम नाम नहीं कहे, एक नेपाल के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक मानवाधिकार कर्मी रहे। वो हम 3-4 वर्ष पहले गई रहनी तो कहीं मधेसी पत्रकार समाज से बानी मधेसी पत्रकार पनि हुन्छ। अच्छा, आई की स्थिति बा 2-3टा कार्यक्रम में हमरा बोला चुकनी मधेसी पत्रकार समाज के अध्यक्ष के हैसियत, यानी कि सोच परिवर्तन भइल बा। यानी कि दोष व्यक्ति के नहीं है, दोष सोच के बा। हमरा के व्यक्ति से कभी भी मतलब फर्क नहीं ना पड़े के चाहिए, ओकर सोच परिवर्तन करे तरफ लाए के चाहिए। ई सबसे बड़का हमर सबके उपलब्धि बा। बिल्कुल, ये व्यक्ति के सोच से ही समाज परिवर्तन हुई और सामाजिक परिवर्तन अभी की स्थिति में बहुत ही जरूरी बात है। तो अपने के साथ के बातचीत जारी रही, लेकिन अभी समय भल बाटे ब्रेक के बाद हमने फिर उपस्थित होके करें। चैनल चेंज मत करिए, एबीसी टेलीविजन देखते रहिए। कार्यक्रम भोजपुरी सनेश के साथ रही हम प्रतिमा। ब्रेक के बाद फिर उपस्थित हो गए हमने के आज के मेहमान मोहन जी के साथ। ब्रेक के बाद फिर हार्दिक स्वागत बाटे। कार्यक्रम भोजपुरी सनेश अभी अपने देख रहा बानी एबीसी टेलीविजन पर, और ये कार्यक्रम हर इतवार के यह समय यानी कि 7:30 से लेकर 8 बजे तक प्रसारण होखेला। और एक रिपीट टेलीकास्ट अपने देख सकेनी बिहान यानी कि हर सोमवार के दिन के 11:30 से लेकर 12 बजे तक। और यूट्यूब में भी अपने ई एपिसोड सब देख सकेनी। ओकर डिटेल्स हम कार्यक्रम के अंत में देव। अभी हम फिर जाता नहीं मोहन जी के साथ बातचीत के क्रम के आगे बढ़ावे खातिर। मोहन जी, अब जैसे कि हमने के मधेसी पत्रकार समाज नेपाल के बारे में ब्रेक से पहले बातचीत करनी है, कुछ जानकारी सब भी मिलल है। अब मधेसी पत्रकार समाज के जौनी दोसर का महाधिवेशन भइल, ये महाधिवेशन के तुरंत कहल जाओ उहे दौरान कुछ पत्रकार सब राजीनामा दे के बाहर भी गलन है, एकर कौन कारण रहे? निश्चित रूप से जब समाज परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेला तो वहाँ बहुत संघर्ष करे के पड़ेला। संघर्ष करके एक रूप एक आकार में एक संस्था जब आवेला तो बहुत के महत्वाकांक्षा रहेला, क्योंकि दास्ता से जब ऊपर उठला के बाद सबके सपना ई रहेला कि रातों रात हमरा कुछ मिल जाए। ई स्वाभाविक है, एकरा हम कोनो गलत नहीं ना माने। रहल बात इस चीज केना बैलेंस कल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सकभर हम ई सोचतानी कि प्रयास तो हम कैले रहनी कि बैलेंस हुए, महत्वाकांक्षा के सकभर सबके पूरा हुए। लेकिन दुर्भाग्य ई कहे के पड़ी कि सब आदमी के लोकतंत्र के विशेषतो है, लोकतंत्र के ये एक मतलब कमजोरी भी है कि लोकतंत्र में एक प्रतिस्पर्धा में आला के बाद सबके महत्वाकांक्षा पूरा ना हो सकेला। तो एमे एक सबसे अच्छा उपाय का कि कम से कम कॉम्प्रोमाइज में जाए। तो मित्र सब जब प्रतिस्पर्धा में आला के बाद कुछ मित्र सब मतलब वही प्रतिस्पर्धा में समिति में जीत के अलन, विजय भेलन, और कुछ मित्र सब पराजय के स्थिति में गेला के बाद वही मित्र सब के थोड़ा दुख लागा। अब जखने जब अपने प्रतिस्पर्धा में आ गई नहीं तो एक्सेप्ट करे के चाहिए। एक्सेप्ट नहीं कला के बाद दिक्कत बा। तो अब यह बा, लेकिन वो मित्र सबके आग्रह करें कोनो बात नहीं है, संगठन खोलल जाला अपन अपन इंटरेस्ट से, लेकिन एक कहीं रही मधेश मुद्दा पर एक साथ रही, काज करी, एक अर्का के सहयोग करी, एक दोसर के सहयोग करके आगे बढ़ी। मित्र सब कोनो मित्र के प्रति कोनो किस्म के दुर्भावना नहीं है, सब आदमी से सद्भाव लेके काम करे के पड़ी। बस दुख ये बा कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना ठीक ना बा।
बिल्कुल। और एक जौनी स्वार्थीपना जहाँ आ जाला वहाँ बेईमानी शुरू हो जाला। खैर, अब जैसे कि पहले के और अभी के पत्रकारिता में बहुत अंतर आ चुकल बाटे। जहिया रुआ शुरू कैनी है 58 साल में, अभी 70 साल चल रहा बाटे। कितना अंतर देखेनी ई पत्रकारिता के ई दौरान जौन अनुभव से बटुलने बानी है, तनिक सा बताइए। वास्तव में खास करके अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता तो बहुत ज्यादा चेंज हो गई बा। ओकरे प्रभाव से राष्ट्रीय पत्रकारिता भी लगभग टेक्नोलॉजी की अब जमाना आ गई। पहले वो टेक्नोलॉजी के जमाना ना रहे। बहुत ही मेहनत से पत्रकारिता लोग करे, बहुत ही परिश्रम करे के पड़े, लेकिन अब वो नहीं है। अभी सामने बहुत सहज हो, अभी बोलता नहीं पूरा दुनिया के मुट्ठी में बा, अपने सबके गांव घर में बा, हर के मोबाइल में संचार माध्यम बा, बड़ा घर में मोबाइल के माध्यम बा। तो ये स्थिति में अब बहुत ही तेज रफ्तार में पत्रकारिता दौड़ता। लेकिन मधेश में पहले से तो बहुत परिवर्तन भइल बा, लेकिन फिर भी और परिवर्तन की आवश्यकता बा। कहा कि टेक्नोलॉजी के जोन किसी के पहुंच होखा के चाहिए से मधेश में अभी नहीं भइल। कहा कि जे न्यू मीडिया के पहुंच बा, न्यू मीडिया के पहुंच मधेश के बहुत सेंटर सब में तो बा, लेकिन अभी भी जे एक पॉकेट सेंटर सब बा जहाँ मधेश के ज्यादा बाहुल्यता, ज्यादा संख्या में जनता सब बसवास करेला, मधेसी पाठक सब, मधेसी श्रोता सब, दर्शक सब, वही जगह पर अभी भी न्यू मीडिया के पहुंच नहीं खे। जबकि विश्व में अभी न्यू मीडिया के जमाना आ गई बा। इस चीज के अब आवश्यकता मधेश में बा। बिल्कुल। और ये अब जैसे कि अब इनके पत्रकारिता में ज़्यादा अब जैसे कि स्वार्थीपन, ज़्यादा चाकड़ीबाजी के जौनी प्रथा शुरू हो चुकल बाटे, कैसन लागेला देख के? अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जौनी शुरू हो चुकल बाटे पत्रकारिता। खास का कि लोकतंत्र का के चौथो अंग मानल जाला पत्रकारिता। लोकतंत्र के चौथो अंग भेला के कारण राजनीति में पत्रकारिता के बहुत महत्व रहेला। राजनीतिक नेता कर्मी सब पत्रकार के अपना अनुकूल प्रयोग करे के खातिर, अपना अनुकूल प्रयोग करे के खातिर कुछ लाभ में पत्रकार सबके रखे के चाहेला, जे लाभ दी या कुछ अपना अनुकूल प्रयोग करी। यही खातिर चाहेला कि अगर पत्रकार मजबूत हो तो मधेश मजबूत हो। अभी मधेश के पत्रकार के आवश्यकता बा। कहा कि पत्रकार सब संगठित हो तो मधेश के हक हित में बाजी। हक हित में तय खातिर जब खुनते मधेश के हक हित में पत्रकार बोली तो उससे नेता के जख्म पहुंची। कहा कि जखुनते भ्रष्टाचार नेता बा, अवसरवादी नेता बा, तो ओकरा तो चाहे कि पत्रकार कमजोर है जो जितना भ्रष्टाचारी करी सब चीज पात से बा। लेकिन पत्रकार कमजोर है तो कुछ करी मधेश में जनता की सूचने ना मिली। तो ना चाहेला कि पत्रकार के संस्था मजबूत है, कोनो पत्रकार मजबूत हुए। ई मधेश के नेता सबके भी कारण से ना, तो कुछ नेता, सब नेता के ना कहे, कुछ नेता सब कुछ अर्थ लगानी करके मधेश के पत्रकार सबके विचलित करेला। यही में कुछ अवसरवादी पत्रकार सब यही सोच से ग्रसित हो जाला कि केना हम नेता के तरह से काज करी, नेता के हक हित में काज करी। तो वैसे की होला कि इंडिविजुअल स्वार्थ के खातिर संगठन के कमजोर करे के चाहेला कुछ पत्रकार सब। लेकिन हम ई कहें पत्रकार के कि कम से कम अपन काम करी, अपन भविष्य सोची, केकरो खातिर प्रयोग ना हो। ई हमर अनुरोध बा। हमरा लागत है ज्यादा दिन ना चली, कुछ दिन के बाद है फिर हम सब साथे काज करें। जी जी। और ये जैसे कि अभी सौभाग्य मिथिला चैनल जो अभी भारत से प्रसारण होगा, हमने के काठमांडू से सारा देश में अभी प्रसारण हो रहा बाटे। सौभाग्य मिथिला के एक कार्यक्रम मंथन रुआ प्रसारण कर रहा बानी कार्यक्रम संचालक के रूप में हर शुक्रवार के शाम 9:15 बजे। तो कार्यक्रम मंथन कौन किस्म के कार्यक्रम है, तनिक से हमने के विस्तार पूर्वक बताई। कार्यक्रम मंथन खास कर नेपाल भारत संबंध पर केंद्रित हुई। नेपाल भारत संबंध एक खातिर मधेश के आवश्यकता बा। कहा कि हम सब बॉर्डर में रहेनी, बॉर्डर के रेंज में बा। हर भारत के हर एक्टिविटी से मधेश में असर पड़ेला, नेपाल मधेश यानी कि नेपाल में असर पड़ेला। तो मधेश के संवेदनशीलता से जुड़ल चीज है नेपाल भारत संबंध। ताही खातिर से एक हमारी सोच भइल कि ना, हम नेपाल भारत संबंध पर काज करना जरूरी बा। क्या कि एकर हर एक्टिविटी से मधेश के जनता आक्रांत हो जाला। कोनो गलती भइल, अभी कुछ दिन पहले एक हत्या भइल, उससे मधेश पूरा कुछ मधेश के पार्टी बंद बा। यानी कि एक तरीका से बराबर कोनो न कोनो घटना होता, बराबर कुछ न कुछ कारण से मधेश त्रसित बा नेपाल भारत के संबंध के कारण से। तो काहे न यही विषय पर कुछ कल जाए, कुछ तो नेपाल भारत संबंध पर केंद्रित रह के खास करके भारत से ही मधेश के जनता के लिए लोकप्रिय चैनल भाई सौभाग्य मिथिला, तो वही पर कुछ काम कल जाए, कुछ बहस कल जाए और कुछ निकास देवे के प्रयास कल जाए, जो नेपाल भारत के जनता दोनों बुझे भाषा, वही भाषा के प्रयोग करके हिंदी भाषा में सबके सूचित करे के प्रयास के लिए कार्यक्रम मंथन शुरू करने बानी।
सबसे आग्रह भी करम देखम। अब आए वाला समय में और मधेश के मुद्दा के यही पर केंद्रित करके हम सब नेपाल भारत के संबंध पर जोड़ के कार्यक्रम चलाएं। बिल्कुल, आने वाला दिन खातिर और ये कार्यक्रम की सफलता खातिर अपने के ढेर सारा शुभकामना हमने की ओर से। और ये जैसे कि हमने के अभी मधेश कितनों भी हमने के विकास खातिर आगे बढ़ी सन, कितनों भी हमने के मधेश आंदोलन में हमने के सहभागिता बहुत ही उल्लेखनीय रूप से रहे। और ये जहाँ तक कहो कि सरकार बनावे में बिगाड़ में भी बहुत बड़का हाथ रहेला मधेसी दल सबके। तो इतना होते हुए भी, इतना होने के बावजूद भी हमने के मधेसी जनता सब, मधेसी के हमने के जितना भी हमने के तराई के गांव सब बाटे अभी भी बहुत ही अविकसित बाटे, बहुत ही पिछड़ल बानी सन। कैसन लागेला ये देख के? कौना रूप से हमने के आगे बढ़े के चाहिए ताकि विकास जल्दी हो सके? बहुत दुखद स्थिति बा। मधेश के जनता द्वारा निर्वाचित संसद मंत्री सब जगह वो पहुँचलन, लेकिन हम कहनी ना कि खाली सब अंग के कोनो भी शरीर के सक्रिय होए खातिर हर अंग के एक्टिव होके पड़ेला। उसे ही राज्य के सक्रिय करे खातिर, राज्य के एक्टिव अगर करे खातिर ओकर हर अंग के एक्टिव करना जरूरी बा। खाली हम सब नेता के एक्टिव कैला से ना है। और हम जे कहनी पत्रकारिता कमजोर हो गई मधेश में, काम काहे ना भइल? काहे कि मधेश के पत्रकारिता कमजोर बा। मधेश के पत्रकारिता जब तक कमजोर रही तब तक मधेश के नेतागण, मधेश के अन्य क्षेत्र के लीडरगण, अन्य क्षेत्र खाली राजनीति के नहीं कहता नहीं, सब क्षेत्र डमाडोल रही। काहे कि विकास निर्माण काहे बजट गई, विकास ना भइल। काहे ना भइल? काहे कि उस जगह पत्रकारिता कमजोर बा। उ पैसा कहाँ चल गए, कहाँ खपत हो गई, ई बात कहीं से निकलल ना। राज्य द्वारा मालूम चलला पैसा यहाँ से गए 1 नंबर वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में पते नहीं कि पैसा आयल कहे। वो पैसा कोनो ठेकेदार के पॉकेट में चल गए, कोनो नेता के पॉकेट में चल गए। पत्रकारिता जगत के मालूम नहीं। कहा कि पत्रकारिता जगत के मधेश के सेंस से मतलब नहीं है। ऐसा पत्रकार के बाहुल्य बा जे पत्रकार अपने आप में अफसर के खातिर मात्र पत्रकारिता में लागल बा। अब आवश्यकता ऐसा पत्रकार के बाद जरा माटी से प्रेम बा, अपना भूमि से प्रेम बा, ऐसा पत्रकार के मजबूत करी और राजनीतिक में जे भ्रष्टाचार है, जे गलत काम है ओकरा उजागर करी। तो अपन से मिशन पत्रकारिता अभी तत्काल मधेश में आवश्यकता बा। कहा कि माटी मधेश के क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना बा, ये नहीं कहता कि करता वो बड़का बात नहीं है। करेला मधेश के नेता भी हो, इहो के नेता हो, सबके मिली भगत बा। ऊपर से नीचा के एक नेटवर्क बा जे मधेश के बर्बाद करे खातिर लागल बा। ई काज मधेश के पत्रकारिता जितना मजबूत हो उतना ई काज उतना जल्दी समाप्त हो। बिल्कुल। और एक खातिर तो हमने के संपूर्ण जुटी के पड़ी, पत्रकारिता क्षेत्र से होके या हमने के सर्वसाधारण नागरिक होके हर क्षेत्र से हमने के आगे बढ़ी के चाहिए। और ये अभी के ये जौन युवा जमात के बात कल जाओ, हमने के मधेसी समाज से आ रहल बाटे लोग, बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के, बहुत ही संघर्षशील भी बाटे लोग, उ लोग के काथी संदेश देवे के चाहिए? युवा सबके खास करके ई कहे चाहे कि अभी तक एकटा जनरेशन, एकटा पीढ़ी ऐसा रहे जे दबाव के मानसिकता में जिलक, दबाव के मानसिकता में जिलक। फिर भी वही पीढ़ी के हाथ धन्यवाद दिया कि दबाव के मानसिकता में जी के भी इतना कहलक। एकटा चेंज तो आयल बा, जागरण की स्थिति आयल बा। लेकिन अब वो जागरण से मात्र ना हो, अब युवा पीढ़ी के वही जागरण के एस्टैब्लिश करे के पड़ी। वही वैसे आयल कुछ उपलब्धि के जे भताभू हो के स्थिति बा, समाप्त हो के स्थिति में बा, ओकरा संरक्षण करके एस्टैब्लिश करे के पड़ी। वो एस्टैब्लिश कैसे हुई? तो हर अंग के एक्टिव करी, युवा पीढ़ी के एक समर्पित रूप में, एक मतलब मध्य अपना भूमि प्रति समर्पित होके काज करे के आवश्यकता बा। और संगठित होके, ये एक अलग अलग होके नहीं, कम से कम कुछ मिनिमम अंडरस्टैंडिंग रखी और समर्पित होके, संगठित होके अपना भूमि खातिर काज करे के आवश्यकता बा। बिल्कुल। और ये हमने के कार्यक्रम के समय बहुत ही छोट रहेला, वही से अब हमने के अंत की ओर आ चुकल बानी। अंत में हमरा से पूछे के बहुत सारा बात सब छूट गए, फिर भी अपने के कहे के मन लागल जितना भी बात होगी अपने कह सकता ना। बहुत बात आयल बा, समय एक शब्द काफी होला कुछ बात कहे खातिर। एक शब्द में बहुत बात अपने कह देले बानी, हमू कहले बानी। समझे खातिर हम ये कहम, आग्रह करी सकारात्मक सोच रखी, काज करी, ऐसे बड़का चीज कुछ नहीं है। हमने के कार्यक्रम में हमने खातिर समय निकाली और खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बा प्रतिमा जी अपने के, खास करके एबीसी चैनल परिवार के, मधेसी पत्रकार समाज के तरफ से, मोहन सिंह के तरफ से। और ये के साथ आज के कार्यक्रम के समाप्त करे के बेरिया हो चुकल बाटे। कार्यक्रम अपने के कैसन लागेला, अपने के प्रतिक्रिया खातिर हमने के हमेशा
अपने के स्वागत करेला एकदम लालायित बानी सन। अपने के प्रतिक्रिया अपने प्रत्यक्ष रूप से हमने के एबीसी टेलीविजन के कार्यालय में आके भी दे सकेनी, या फिर हमने के भोजपुरिया सनेश कह के पेज भी बाटे फेसबुक में अपने लॉगिन करेनी, तो हमने के पेज भी अपने सर्च करी, अपने के कमेंट्स, अपने के प्रतिक्रिया, सलाह सुझाव, पसंद नापसंद जो भी बात हो के अपने बेझिझक पोस्ट कर सकतानी, कमेंट्स भी कर सकतानी, या फिर कुछ असहज हो के तो मैसेज भी कर सकतानी। और ये एक सारा एपिसोड सब अपने यूट्यूब में भी सर्च कर सकतानी भोजपुरिया सनेश, या फिर प्रतिमा चौधरी करके अपने सर्च करी, अपने के ये एपिसोड सब देखे के जरूर मिली। और ये एपिसोड सब देख के अपने के कमेंट्स खातिर हम इंतजार में बानी, वही से कमेंट जरूर करी। एक साथ आज के कार्यक्रम में सहयोग करे वाला सब कौनों के धन्यवाद देते हुए हम प्रतिमा ढेर सारा प्यार के साथ आज के एपिसोड से विदा चाहता नहीं। अगला इतवार के फिर मुलाकात होगी, तब तक अपन ख्याल तनिक ठीक से रखे लोगे। प्रणाम।